हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी का मैथमेटिकल पार्ट शुरू करने जा रहे हैं बेटा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली वी टेक अ कर्व फॉर आई एम एंड आई एम स्क्वायर। ये जो कर्व है हमने ये आई एम या आई एम स्क्वायर के लिए हम ले सकते हैं। इसके अंदर मेनली 3 टाइम होते हैं, एक स्टार्टिंग टाइम, एक आपका मिड हाफ साइकिल के लिए जो t/2 होता है, और एक आपका लास्ट वाला जो आपका फुल साइकिल के लिए होता है t। अब इन बिटवीन अगर हम कोई टाइम इंटरवल लेना चाहते हैं तो हम उसको स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैंने आपका एक यहाँ पे पॉइंट लिया है जो कि t है, और थोड़ा सा एक आगे पॉइंट लिया है जो कि आपका t प्लस t dt पोजिशन पे है। ठीक है, तो अब हमें इस टाइम इंटरवल के बीच में अपना देखना है कि कितना हीट जनरेट होगी। उसके बाद जब हमें कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, मीन्स कंप्लीट हाफ साइकिल के लिए हम देखेंगे, क्योंकि पीछे वाली क्लास में मीन और एवरेज के लिए भी हमने हाफ साइकिल का निकाला था। तो हम आरएमएस वैल्यू और जो ये आपकी वर्चुअल वैल्यू है इसको भी हम हाफ के लिए ही निकालेंगे बेटा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार देखिए, जो हीट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका जूल्स लॉ से, I²RT। यहाँ पे मैंने सिंबल H की बजाय Q लिया है। आप H भी ले सकते हैं, Q भी ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट I²R और दिस इज T। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को पुट करेंगे, ये वाली। सो नेक्स्ट स्टेप में करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, Q = IM sin ω/t का स्क्वायर R × T। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ले रहे हैं तो हमें हीट भी स्मॉल लेनी पड़ेगी। सो डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसके साथ में dt भी लगा सकते हैं। सो dt आपका रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल चेंज। अब फिजिक्स में हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल के लिए मेंशन करके उसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर बोथ साइड आप इसको क्या करते हैं इंटीग्रेट, तो आप यहां पे देखिए ये वाली जो साइड है आपकी 0 से लेके आपका कैपिटल Q, और जो ये वाली साइड है, क्योंकि मैंने आपको बताया हाफ साइकिल के लिए हम कर रहे हैं, सो लिमिट आप क्या लगाएंगे 0 से t/2 हाफ साइकिल के लिए IM sin ω/t का होल स्क्वायर R × D। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है पहले बच्चों, जो यहाँ पे स्क्वायर है हम उसको ओपन करेंगे। तो जब आप स्क्वायर को ओपन करते हैं, इधर वाले साइड को अभी हम सेम रखते हैं, dq = IM² sin स्क्वायर ω/t R × dt, और लिमिट आपकी रहेगी एज इट इज 0 से t/2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का रूल होता है, जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से आपकी क्या जाती है बाहर। तो आप यहाँ पे देखें IM² और ये जो R है ये आपकी दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन से इनको क्या ले लेंगे, हम बाहर ले लेंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो आई कैन राइट दैट साइड। अब यहाँ पे देखें, और जो इस साइड का आपका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, Q 0 से लेके कैपिटल Q। एक और बात बेटा, कई बार बुक्स में जैसे आपका यहाँ पे मैंने भी कैपिटल DQ ही लिखा है और लिमिट भी 0 से लेके Q ही लेंगे। तो अगर आप इसको लेना चाहें तो यहाँ पे दिखाने के लिए स्मॉल भी ले सकते हैं। सपोज जैसे आप इसको क्या लें, Q लें, और बाद में लिमिट क्या ले लें 0 से लेके कैपिटल Q, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था ये सिंबल्स है। जैसे हमने क्या लिया Q = इधर क्या लेना है IM और R को, यू कैन सी IM R को इंटीग्रेशन से क्या लेना है बाहर, 0 से t/2 हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और अंदर क्या रहेगा हमारे पास sin स्क्वायर ω/t × dt। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, sin स्क्वायर ω/t का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन का, सो हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा।
कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिए। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूला में थीटा की जगह पे, थोड़ा फोकस करें, ये फॉर्मूला के अंदर अगर आप थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करते हैं, यस आपने बिल्कुल ठीक सोचा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। यस, दिस इज द फॉर्मूला। अब आपको क्या करना बच्चों, आप इसको इक्वेशन नंबर कोई नाम दे सकते हैं। सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को इक्वेशन नंबर 2 मान लें। सो आप लिख सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जब आप 2 से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा। सो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो मैं अभी बोर्ड को रब करने वाली हूँ। सो उससे पहले आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें कि हमने वहाँ तक कैसे किया। तो आपको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने चार्ज दिया। मैं आपको ये बोल रही थी बेटा कि जब आप कंप्लीट लें तो आप लिख सकते हैं क्यू आई स्क्वायर आर टी, लेकिन आप डी क्यू की फॉर्म लिखिए तो आप इसको स्मॉल ले सकते हैं बेटा। जैसे आप इसको, अगर आपने यहाँ पे डी टी लिखा है तो आप यहाँ पे इसको क्या लेके चल सकते हो, डी क्यू। लेकिन फिजिक्स के अंदर टोटल के लिए हमेशा इंटीग्रेशन करना होता है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपको क्या मिलेगा, इधर आपके पास है डी क्यू, 0 से लेके कैपिटल क्यू तक लिमिट है। यहाँ पे आपको लिमिट 0 से t/2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। कंप्लीट की बात होती तो 0 से लेके कैपिटल टी लेते, हाफ में टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेके t/2, और हमने ये रिलेशन को पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कहता है इंटीग्रेशन का रूल, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर करें। सो आप यहाँ देखिए बेटा एक बारी, हमने आई स्क्वायर था यहाँ पे, आई स्क्वायर एम आर कॉन्स्टेंट था, उसको ले लिया बाहर, अंदर हमारा बचा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला के तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन कुछ के नहीं होते। तो कुछ के जिनके नहीं होते उनके हमें बनाने पड़ते हैं कि हम उनको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लें कि हम उस पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो अप्लाई कर सकें। में कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट इंटीग्रेशन होते हैं बेटा। सो साइन स्क्वायर का नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा का, तो उसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला की हेल्प ली। अब वो और फॉर्मूला क्या था आपका, वो था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करें तो ये वाला जो आपका है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके अंदर थीटा की जगह आप क्या रखेंगे, ओमेगा टी। तो अपने पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन से साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। उसके पुट करने के बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे ये वाली साइड अपनी रब करनी पड़ेगी बेटा। तो वेट अ मिनट, आई रब दिस साइड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, मैं उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या करना है, एक बार इस क्यू की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट, तो अपने पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कैपिटल क्यू लिख रही हूँ। उधर से आई एम स्क्वायर आर, ये कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन में 0 से टी पाई बाई 2। अब साइन की जगह पे क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, ये हमें लिखना है, राइट। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा, या तो आप इकट्ठा भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कुछ स्टूडेंट्स हमारे बायो के हैं जिनका मैथ्स में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो नहीं होता, क्योंकि उनके पास बायो है। सो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं इनको सेपरेट करके बताती हूँ कि सेपरेट सेपरेट इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहाँ देखिए, आई एम स्क्वायर आर, अब क्या करें, एक बड़ी ब्रैकेट लगाएं, एक इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2। आप ये जो 2 है इसको भी बाहर लिख लें ताकि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि 2 भी तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन
से बाहर करना होता है। तो इसीलिए मैंने इस 2 को भी आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले लिया। अंदर यहाँ देखिए, अगर ये 2 बाहर चला जाता है तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब 1 को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, dt माइनस एक इंटीग्रेशन और बनाए जो किसके लिए हुआ, आपका cos 2 ओमेगा t के लिए, और dt ये आपका साथ है। आई होप आपको ये इतना क्लियर है। नेक्स्ट आपका q इक्वल टू आई एम स्क्वायर r बाई 2, ये एज इट इज dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t लिमिट आ जाएंगी आपकी, आप सिंपल कोई भी ले सकते हैं, तो हम मोस्टली ये ब्रैकेट लेते हैं। सो t बाई 2 और 0 माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा t अपॉन में 2 ओमेगा। तो वो हम इजीली लिख सकते हैं, क्या होता है sin 2 ओमेगा t अपॉन में जो कांस्टेंट होता है वो क्या है 2 ओमेगा, और लिमिट आ जाएंगी 0 से लेके t बाई 2 आपकी बाहर, और ये आपकी बाहर वाली ब्रैकेट। कुछ नहीं किया, जस्ट आप ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पे जो 1 था उसका था dt, आप कैसे लर्न करें बेटा, dt का कोफिशिएंट क्या है 1। अब 1 का मैंने t कैसे लिख दिया, कई बच्चे तो इसमें भी पजल हो गए होंगे कि मैंने dt से t कैसे लिखा। सो आप थोड़ा सा लर्न करें, अगर यहाँ पे dt है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, सो 1 है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये dt के अंदर ये t है तो वो t ही होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे dx होता तो x हो जाता है ना, dz है तो z हो जाता, dw है तो w हो जाता। आई थिंक आपको क्लियर है। और थोड़ा सा बाय वाले बच्चों को ना हम थोड़ा ऐसे ही समझाते हैं कई बार कि देखो भाई आपका ये डेरिवेटिव है समझ लो, और ये इंटीग्रेशन है, तो क्या होगा, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट गया तो कौन बचा, आपका t बचा। मीन्स आप इसको कैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लर्न कर लें बेटा, आपको ये लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमने इधर cos, ये क्या है, इस पूरे पार्ट को आप थीटा मानिए, cos 2 ओमेगा t को आपको क्या मानना है, थीटा। सो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, लेकिन हमारा थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, हमारे थीटा में 2 ओमेगा है। अब 2 ओमेगा कांस्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना है, कभी भी आपको कॉम्प्लिकेट पार्ट हो थीटा, उसमें ये देखें कि कांस्टेंट क्या है। जो कांस्टेंट हो उसको हमेशा अपॉन में लिखते हैं बेटा, डिवाइड में लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे यहाँ पे cos ओमेगा स्क्वायर t होता, cos ओमेगा स्क्वायर t होता तो इंटीग्रेशन हो जाता sin ओमेगा स्क्वायर t बाय ओमेगा स्क्वायर, आपका होता cos at, तो आपका हो जाता sin at अपॉन में a। मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है वो आपको डिवाइड में लिखना होता है, आपको बिना कुछ सोचे समझे, कुछ भी फोकस ना डालें, मतलब कुछ भी फोर्स ना डालें ब्रेन पे, सिर्फ ये देखें कि इस थीटा के अंदर कांस्टेंट पार्ट क्या है, ठीक है, उसी को आपको क्या लिखना है, अपॉन में लिखना है। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इस t की जगह पे और इस t के प्लेस पे, ये जो 2 t है इनके प्लेसेस पे आपको एक बारी अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस एक बार आपको लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम अगले पार्ट में वो करने जा रहे हैं। सो q इक्वल टू आई एम स्क्वायर r बाई 2। यहाँ पे देखें जब आपने पुट किया तो t बाई 2 माइनस 0 माइनस यहाँ पे 1 बाई 2 ओमेगा, आप इसको इसे बाहर निकाल लें। अब ये जो पार्ट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको समझना। यहाँ देखो बच्चों, साइन 2 ओमेगा t बाई 2 माइनस साइन, जब आप t की जगह पे 0 को रखोगे है ना, सो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और साइन 0 0 होता है। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे भी ना लिख के क्या मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो आपको क्लियर होगा। अब दोबारा देखिए बेटा, एक बार तो आपने स्मॉल t की जगह पे t बाई 2 रखा, फाइन, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जब आपने लोअर लिमिट को इस t की जगह पे 0 रखा तो उस टाइम पे साइन 0 क्या होता है, 0, तो मैंने वो पार्ट सीधा 0 की फॉर्म में लिख दिया। अब आप यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ओमेगा की वैल्यू में, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई t, ये जो वैल्यू है ओमेगा की ये हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो
तो आप थोड़ा सा अगर यहीं पे अगर अपना दिमाग लगा सकते हैं तो एक चीज सोचें, अगर मैं ओमेगा को 2 पाई पे टी रखती हूँ तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 पाई क्या होता है 0। साइन की जितनी भी वैल्यू होती है पाई की वो 0 होती है बेटा। तो ये वाली टर्म भी 0, 0 माइनस 0 0। तो कहने का मतलब ये पीछे वाला पूरा पार्ट आपका हो जाएगा, जो सेकंड टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी। क्या आपको ये चीज लर्न है? व्हेन यू पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इन द साइन पार्ट, ठीक है, by putting all the values the second term of this expression becomes to 0। so हम डायरेक्ट इसको पूरे पीछे वाले पार्ट को क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं बेटा। so क्या मैं इसको वहां से रिमूव करूं? ठीक है, आपको आई थिंक क्लियर है ये बात। मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट की वैल्यू क्या थी 0, इसको कर दिया रिमूव। इस t/2 माइनस 0 को भी क्या लिख सकते हैं t/2। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास रिलेशन आएगा, क्या आएगा im² RT/4। और ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास हीट जनरेट थी जो किसी टाइम t पे पूरी हाफ साइकिल के लिए जनरेट हुई है। अब ये किसके लिए निकाला हमने एक्सप्रेशन? AC के लिए। आप इसको ध्यान रखें, मैंने इसको इक्वेशन नंबर स्टार डाल दिया। ये जो हीट का एक्सप्रेशन है Q = Im² RT/4, इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार डाला है। अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब मैं सेम जो आपका प्रोसेस है वो अटेम्प्ट करेंगे हम DC के लिए। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जो AC और DC है सेम टाइम के लिए जो कंडक्टर से अगर पास किया जाए करंट AC या DC तो हीट जनरेट सेम होता है। सो हम दोनों के हीट जनरेट को क्या करेंगे इक्वेट, और वहां से अपने क्या निकालेंगे बेटा जी वैल्यू निकालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आई थिंक आप बोर तो नहीं हुए होंगे, आई थिंक अगर हुए हैं तो नो प्रॉब्लम बेटा। फिजिक्स से इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। देखो मैथमेटिकल पार्ट्स है, फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। मैं तो बच्चों को ये बोल रही हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में ठीक है न्यूमेरिकल है लेकिन उतने नहीं जितने फिजिक्स में है, और मैथ्स में न्यूमेरिकल है थ्योरी नहीं है, लेकिन फिजिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी प्लस में मैथमेटिकल पार्ट। सो इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स की बजाय थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा ब्रेन ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। और एक बार अगर आपने अपना जो ब्रेन है वो राइट डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर दिया तो सबसे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो भी फिजिक्स है बेटा। मैं आपको ये बता दूँ क्योंकि डेली लाइफ में जितना फिजिक्स अप्लाई होता है उतने बाकी कोई सब्जेक्ट अप्लाई नहीं होते। ये नहीं कि मैं अपने सब्जेक्ट की प्रेज कर रही हूँ, आप किसी और दिन किसी क्लास में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि जो फिजिक्स है हमारी वो डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा आपकी यूज़ होती है, जो कि केमिस्ट्री और जो बायो है वो इतनी होती हैं, इतनी नहीं होती जितनी हमारी फिजिक्स होती है। क्योंकि फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रो तक, एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़े आपके यूनिवर्स तक आप सपोज कर सकते हैं कितना वास्ट है ये इसका जो स्टडी है। सो आई डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस। इसके आगे वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई लव दिस पार्ट। This is enough space, I think. Okay, this is enough space. Yes. I'll take a chalk. Okay. So अभी हमने क्या लिखा था? अभी हमारे पास जो हीट थी Im² R/T/4। आई थिंक ये था आपका एक्सप्रेशन, और इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या माना था स्टार। अब हमें हीट लिखनी है तो आप एक बार सिंपल फॉर्मूला लिखें। हीट का फॉर्मूला होता है ये वाला, होता है ना। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ? अब मैं बात करूंगी डीसी की। डीसी में जो टाइम है हम वो कितना ले रहे हैं बेटा? हाफ। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हाफ। डीसी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था, डीसी करंट की जिस वैल्यू पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो आपकी उसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू। तो जो आई है आपको यहाँ पे आई वी लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, ये तीनों वैल्यू होती है करंट की। सो हमें यहाँ पे IV² RT/2 ही लिखना होगा। इसको मैं बना रही हूँ डबल स्टार, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग स्टार विद डबल स्टार वी गेट, हमें क्या मिलेगा? Im² RT/4 इक्वल टू
IV स्क्वायर RT बाई 2। सो RT से RT कैंसिल, इस 2 से ये आपका 4 कैंसिल, राइट। सो यू गेट IV को IV स्क्वायर इक्वल टू IM स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब दोनों साइड अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट वी गेट IV इक्वल टू IM बाई 2। यस, दिस इज योर आंसर। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो का पार्ट क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो जो आपका जो ये पीक करंट है IM, इसका आपके वर्चुअल के साथ में रिलेशन क्या था, ये आपने किया है। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, ओके, देयर इज सम मिस्टेक हियर। यस, यहाँ पे देखो बेटा, जब इस 4 से 2 कटा था तो यहाँ पे क्या था आपका, कैंसिल 2 हुआ, तो यहाँ पे आएगा √2, क्योंकि मैंने वीडियो के पहले वाले पार्ट में बोला था कि IV इक्वल टू IM बाई √2, नॉट 2, राइट। So in this way we can find out relation between peak current to the RMS value of the DC current। ये आपका AC है और ये आपके DC current के साथ में रिलेशन है कि उन दोनों का RMS वैल्यू पे क्या रिलेशन होता है। So in this way we can complete our this topic RMS। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हैं कि आपको वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल पार्ट, आपको कौन सा पार्ट क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स। So thanks a lot, thank you very much।